सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालिबा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में मुकम्मल नाकाम रहा। धांधली करने वाले कौमी मुजरिम हैं, मुल्की सालमियत से खेल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन से गद्दारी की, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये जाली इलेक्शन था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। सेनेटर अली जफर ने कहा, कोई माने या ना माने, अवाम ने फैसला पीटीआई के हक में दिया है। अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। अगर हमारा मैंडेट वापस ना किया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। सेनेटर वलीद इकबाल का कहना था, इलेक्शन से पहले छापे मारे, इंतखाबी निशान छीना गया। इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया। दीदा दलीली से मैंडेट की पामाली पर दुनिया ने भी नोटिस दिया। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए करारदाद पेश कर दी। 27 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ऐवान में आएँ, हल्फ उठाएँ और पोजीशन का किरदार अदा करें। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बैठे दूध की नहरें बहाएं, 9 मई को भूल जाएं, तामीरी सोच अपनाएं, अफरा तफरी से बचें। सेनेटर इरफान सदीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, बोले आपको तो निचली अदालतों से सजाएं हो रही हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से होती रही। ना अपील, ना दलील और ना कोई वकील था, हमें बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। आपके जुराम की फहरिस्त तो तवील है। 2018 में हमारे भी टिकट छीने गए, हमने बायकॉट किया, ना इस्तीफे दिए। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मावनीन से तहरीरी दलाइल तलब कर रखे हैं। आसिफ जरदारी ने 2011 में रेफरेंस दायर किया था। शरी रहमान कहती हैं, आज पीपल्स पार्टी के लिए तारीखी दिन है। अदालत जुल्फिकार भुट्टो केस में अच्छा फैसला सुनाएगी। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, सालों से इस केस को देख रहे हैं, आज हम अच्छी खबर सुनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों की छठी नशिस्त आज। ताहाल हुकूमत की तश्कील के मामलात को अपनी शक्ल ना दी जा सकी। मुज़ाकरात का 5वां दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ। नून लीग का पीपल्स पार्टी पर पावर शेयरिंग और वजारतें लेने पर जोर। पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल न होने के फैसले पर कायम। दोनों जमातों के इजलास में मुसवदे के खदोखाल पर गौर किया गया। क़यादत से मुशावरत भी हुई। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज एक और नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। लीगी ज़राए का कहना है कि आज मुआहदा तय पाने के कवी इम्कानात हैं। हमने वजारतें लेनी ही नहीं, मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का बयान। मजीद कहा, नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा, तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि बाद में मसला ना हो। पीटीआई का विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत आज भी जारी। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंच 40 दरख्वास्तें सुन रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शोएब शाहीन, आलिया हमजा और कैसरा इलाही की अपीलें मुकर्रर। खुरम शेर जमान और अली बुखारी के मुकदमात के समाअत भी आज। इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 43 की बुनियाद पर इंतखाबी नताइज जारी न करने से मुतल्लिक दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद। आज़ाद उम्मीदवारों की जमात में शमूलियत का सिलसिला जारी। पीपी 115 से शेख शाहिद जावेद और पीपी 112 से असद महमूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। हलफनामे भी जमा करवा दिए। कहते हैं पार्टी क़यादत की हिदायत पर बगैर किसी दबाव के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत ना हो सकी। केस बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी।
फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राना ने तहाल चार्ज नहीं लिया। गुज़श्ता समातों पर जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बाइस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी हुई थी। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत के बाइस गुज़श्ता रोज़ नए जज की तैनाती की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी, तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) को तन्हा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम करार। साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा। फैसल वावडा और अलाढिनो केस में अपने ही फैसले की नफी की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं, अदालती हुक्म के मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहती है। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट और जस्टिस मंसूर का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। घर पर छापे और हिरासा करने का केस। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। मौके पर इख्तियार किया कि मेरे घर छापा मारा और हिरासा किया गया। एक मुकदमे का मुझे पता है जिसमें कल जमानत करवाई। पुलिस और FIA से मुकदमात की तफसील मंगवा ली। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीदी कार्रवाई से रोक दिया। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर में अमीर बलाच के कत्ल के वक्त की वीडियो सामने आ गई। अमीर बलाच को शादी की तकरीब से वापसी पर निशाना बनाया गया। मार्केट से निकलते ही मुलजिम ने अमीर बलाच पर फायरिंग की। मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की सिम कराची की लतीफ़ा बीबी के नाम है। सिम कत्ल से 2 दिन कबल खरीदी गई। लाहौर पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। दिगर अजला की पुलिस से केस से मुतल्लिक मदद मांग ली। बिजली सारिफीन को महंगाई के झटके देने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरख्वास्त। CPPA ने जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में दरख्वास्त दी। समाअत 23 फरवरी को होगी। महंगी तरीन बिजली डीजल से 45 रुपए 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। डीजल से 10 करोड़ यूनिट बिजली की पैदावार हुई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपए लागत से 75 करोड़ यूनिट पैदा किए गए। LNG से लागत 24 रुपए 29 पैसे और कुदरती गैस से 13 रुपए 74 पैसे लागत आई। ईरान से 32 रुपए 80 पैसे की बिजली दरामद की गई। मजमूई तौर पर 7 अरब 93 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिजली पैदा हुई। सेहत की सस्ती सहूलियात ख्वाब बन गई। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। फार्मा कंपनीज को दरामदी अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। कंपनियां और इम्पोर्टर्स अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार ड्रैफ्ट के पास ही रहेगा। मेडिसिन प्राइसेस डीरेगुलेट करने की सिफारिश वजारत सेहत ने की थी। काबीना ने 8 फरवरी को सिफारिशात की मंजूरी दी थी। दरामदी फहरिस्त में 464 अद्वियात शामिल हैं। शुमाली और बला इलाकों में बर्फबारी और बारिश तीसरे रोज भी जारी। नारान, खगान, शांगला, अस्तोर, हुंजा, द्यामिर, स्कर्दू, वादी नीलम, बाग और पुंछ में बर्फबारी। मरी, गिलियात, दीर, सवात, एबटाबाद और कोहिस्तान में भी बर्फ की चादर बिछ गई। आज़ाद कश्मीर में बर्फ ने रास्ते बंद कर दिए। आमदोरफ्त में खलल। कोहाला, मुजफ्फराबाद, शाहराह पर पत्थर गिरने के वाक़यात। उज़र के मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कला में भी राब्ता सड़कें बंद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के भी खदशात। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। सियाहों और मकामी अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैदान सजेगा। मैच की मेज़बानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम करेगा। दोनों टीमें अब तक 1-1 मैच खेल चुकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स के खिलाफ मैच जीता। बाहमी मुकाबलों में सुल्तान्स का पलड़ा भारी। 7 मैचेस में मुल्तान और 6 में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की।
सुल्तान्स के कप्तान रिजवान PSL में 2007 रन बना चुके हैं। पहली बार लीग का हिस्सा बनने वाले रेजा हेंड्रिक्स का बल्ला दूसरे मैच में भी रन उगलने को बेताब। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने PSL में अब तक 77 शिकार किए। और ख्वाजा नाफे के हाथों कैलेंडर्स के बॉलर्स की खूब धुलाई। शाहीन अफरीदी का ग्लैडिएटर्स के बैटर के लिए खसूसी इनाम। कलंदर के कप्तान ने शानदार बैटिंग पर ख्वाजा नाफे को अपना बैट गिफ्ट कर दिया। नाफे ने 31 बॉल्स पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 60 रन की इनिंग्स खेली। वीडियो पैगाम में नाफे ने कहा, शाहीन ने मुझे इस इनिंग्स पर बैट दिया।